जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल में होंगे और ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करूँगा दोस्तों कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे दोस्तों आज मैं ये काफ़ी दिनों के बाद में एक वीडियो डाल रहा हूँ। इसका मूल कारण ये है दोस्तों कि पिछले 40 वर्षों में जो मेरा ज्योतिष का अनुभव है उसमें मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो कि कला के क्षेत्र में मतलब वो जो उच्च कोटि पर पहुंच गए। जैसे अभी हम देखते हैं ना समाज में, जैसे अमिताभ बच्चन जी है, शाहरुख खान है और भी जो अन्य कलाकार है जो हमेशा शिखर पर रहते हैं। तो शिखर पर रहने का मूल कारण क्या है दोस्तों? फिल्म लाइन है, टीवी लाइन है या फिल्म के जो अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे कहानी लेखन है, गीत लेखन है या और भी कई अन्य जो क्षेत्र है कला के क्षेत्र में जो माने जाते हैं, जैसे पेंटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, जो लिरिक्स है, या इसके अलावा भी जो भी जैसे कि बड़े बड़े जो ज्वेलर्स होते हैं, जो डायमंड्स के जो व्यापार करते हैं, या जो ब्यूटी बिजनेस में है, जो कि ये कॉस्मेटिक्स बिजनेस जो वगैरह जो होता है, मेकअप है, फैशन है, इनमें किन लोगों को मतलब कि हमेशा सक्सेस मिलती है। तो आज मैं पिछले 40 वर्षों में मैंने कई ऐसी कुंडलियाँ देखी है जो कि लोगों को मतलब कि इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कला तो वैसे ही बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत लार्ज सब्जेक्ट है। कला कोई एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। क्राफ्ट भी कला बोली जाती है, फैशन भी कला है। किसी मतलब कि ऐसे जो भी कार्य है जिसमें हमेशा विशेष बुद्धि की ज़रूरत होती है। अभिनय करना भी कोई खाने का काम नहीं, हर इंसान अभिनय नहीं कर सकता है। हाँ, झूठ हर इंसान बोल सकता है, वो भी एक कला है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कला जो होती है वो एक अलग चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है कला में, वैसे किन लोगों को ऐसी मतलब कला के क्षेत्रों में सफलता मिलती है या उच्च कोटि तक वो पहुंचते हैं, उसके बारे में आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कई बार हम ये भी देखते हैं कि भाई कोई भी कलाकार या कोई भी अन्य जो भी आर्टिस्ट होता है जो, तो वो हमेशा शिखर पर चढ़ते हैं, फिर अचानक मतलब कि उनकी ऐसी अवनति होती है, ऐसा उनका डाउनफॉल हो जाता है कि उनकी बहुत ही दुर्गति होती है दोस्तों। हम फिल्म क्षेत्र में भी देखते हैं, किसी ज़माने में कोई बहुत ही अच्छे सुपरस्टार थे, अच्छे कलाकार थे, लेकिन उनके अंतिम समय जो भी निकला है वो बहुत ही मतलब कि बुरा निकला दोस्तों। तो उसके भी क्या कारण होते हैं वो सब आज मैं आपके इस वीडियो में मैं डालने वाला हूँ। अब सामने जो ये कुंडली है दोस्तों, ये कुंडली जिसको कला के क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी रुचि है, वो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आपकी कुंडली में ऐसे कोई योग हो कि आप भी कला के क्षेत्र में आप कहीं भी मतलब कि ऊपर जा सकते हैं। या आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप कला के क्षेत्र में ऊपर बढ़ते हुए वापस आप मतलब कि नीचे नहीं आ जावे दोस्तों। ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है। तो मैं अभी आपको शुरुआत करता हूँ। मैं पहले आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आप थोड़ा समझ लें। किसी के भी जीवन में या किसी की भी कुंडली में यदि शुक्र ग्रह प्रबल है, शुक्र ग्रह यदि अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर हमेशा सुख सुविधाओं में रहते हैं दोस्तों। मतलब वो हमेशा उनकी जो लाइफ होती है वो लग्जरी लाइफ होती है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए शुक्र का हमेशा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र का उच्च कोटि में होना बहुत ज़रूरी है, उच्च स्थिति में होना ज़रूरी है। ये जो 12 जो हाउस बने हुए कुंडली में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारी पूरी ज़िंदगी का बायोस्कोप है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी की फिल्म है। अब ज़िंदगी के जो भी अलग अलग जो पड़ाव होते हैं, स्टेज होते हैं, उनमें कौन से समय पर कौन सा ग्रह हमको मतलब प्रोग्रेस कराता है और कौन सा हमारा डाउनफॉल कराता है, ये सब हमारे ग्रह के ऊपर है दोस्तों। तो आज मैं जो ये शुक्र जो वीनस ग्रह है, वीनस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट हाउस में,
जैसे शुक्र है, वीनस, अब पास में प्लस किया हुआ चंद्र, मून, और साइड में लिखा हुआ देखे सूर्य, सन, देखिए इसमें क्रॉस किया हुआ है, और इस तरफ देखिए ये राहु है, ये भी क्रॉस है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारी कुंडली में ये जो 12 हाउस है, यहाँ पर कहीं पर भी यदि शुक्र है, लेकिन उसके साथ में यदि वो सिंगल है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो मैंने ये जो 12 जो हाउस है, इसमें मैंने सभी जगह उसे जो सब्जेक्ट है वो मैंने सब लिख रखे हैं। जैसे ये जो पहला जो फर्स्ट हाउस है, इसमें मैंने लिखा है अभिनय, एक्टिंग, संवाद कला, आर्ट ऑफ डायलॉग, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पर शुक्र है तो ऐसा व्यक्ति मतलब कि अपनी बुद्धि से वो कलात्मक विचारधारा वाला होगा, वो किसी न किसी प्रकार की उसमें क्रिएटिविटी ज़रूर होगी, वो कला को पसंद करने वाला होगा, वो आर्टिस्ट होगा। ये सबसे पहली चीज़ है। लेकिन उसके साथ में ये सूर्य और राहु बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यदि सूर्य और राहु दोनों में से कोई भी उसके साथ में है तो वो कला का प्रेमी तो ज़रूर होगा, वो कला के क्षेत्र में एक बार ऊपर भी चढ़ सकता है। लेकिन सूर्य और चंद्र, राहु यदि है दोनों में से कोई भी एक, तो भी वो उसका कहीं ना कहीं वापस आगे चल कर उसको डाउन कर देगा दोस्तों। इसका कारण क्या है दोस्तों? ये सूर्य क्या होता है, सूर्य किसी भी ग्रह के साथ में होने से वो जो दूसरा जो ग्रह होता है उसको सूर्य अस्त कर देता है। वो कैसे? जैसे कि हम अक्सर देखिए हम दिन में सूर्य देखते हैं, लेकिन दिन में हमको तारे और चंद्रमा नहीं दिखाई देते। उसका कारण क्या है कि सूर्य का जो भी इतना जो प्रबल जो प्रकाश होता है, जो उसकी लाइट होती है, उसमें वो चंद्रमा और जो स्टार होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, वो अस्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से कुंडली में भी यदि सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह है तो वो जो दूसरा ग्रह है वो कमज़ोर हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। इसलिए हमेशा शुक्र के साथ में सूर्य नहीं होना चाहिए, या चंद्रमा के साथ भी सूर्य नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार राहु भी नहीं होना चाहिए। राहु भी जैसे बोलते हैं ना, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो राहु के कारण होते हैं। तो इसी प्रकार से राहु यदि इन ग्रह के साथ में है, किसी भी ग्रह के साथ में है, तो वो उस ग्रह को मतलब कमज़ोर कर देता है, उसको वीक कर देता है। तो ये सूर्य और राहु यदि नहीं है और शुक्र यदि मतलब ओनली ग्रह है, अकेला ग्रह है किसी भी भाव में, तो वो उस भाव से संबंधित, जैसे ये 12 जो भाव है, जो हाउस है, इसमें मैंने सबका जो को लिखा है। जैसे यहाँ पे है ये जो फर्स्ट हाउस है, इसमें अभिनय, एक्टिंग, संवाद कला, आर्ट ऑफ डायलॉग, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। सेकंड हाउस है वो धन है, वेल्थ है, बचत है, सेविंग्स है, और वाणी जो स्पीच है उसके बारे में। थर्ड हाउस है वो स्पोर्ट्स है, कला है, स्पोर्ट्स मतलब खेल है, और रंगमंच है जो थिएटर है उसका भाव है। और ये जो फोर्थ हाउस है ये है सुख है, वैभव है, हैप्पीनेस, लग्जरी हमारी लाइफ की है, और संपत्ति जो प्रॉपर्टी प्लेजर जो है, या पैतृक संपत्ति, लीगेसी। ये क्या है कि ये हमारी जो मदर है, ये माता का भाव भी माना जाता है। तो यदि यहाँ पर यदि शुक्र यदि है तो उनको ज़रूर मतलब कि अपने पैतृक संपत्ति, हम उनको लीगेसी, भले ही वो ननिहाल पक्ष से हो या अपनी माता की तरफ से हो, वहाँ से उनको ज़रूर सुख मिलेगा दोस्तों। आगे जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस वैसे तो एजुकेशन का माना जाता है, और हमारे जो बच्चे होते हैं संतान के बारे में माना जाता है। लेकिन कला के क्षेत्र में यदि देखने जाए तो ये भी अभिनय शिक्षण जो है, एक्टिंग स्कूल है या एक्टिंग की जो क्लासेस है उसके लिए है, और कहानी लेखन कला, आर्ट ऑफ राइटिंग है, या गीत लेखन है, लिरिक्स है वगैरह है, उसके बारे में ये अच्छा भाव माना जाता है यदि यहाँ पर शुक्र है तो। इसी तरह फिर ये मैं 6 और 8 और 12 का बाद में बताऊंगा। अभी मैं पहले आपको 7th हाउस का बता देता हूँ। अब ये 7th हाउस है, ये वैसे तो हमारे पति पत्नी जो होता है, हमारी जो मैरिज लाइफ होती है उसके बारे में माना जाता है दोस्तों। लेकिन जैसे यहाँ लिखा है दाम्पत्य मतलब मैरिड लाइफ, और प्रणय यानी लव लाइफ। अब यहाँ पे देखिए ये भी वैसे तो कला का क्षेत्र ही माना जाता है। तो जैसे ये आर्ट प्लस क्राफ्ट जो शिल्प कला होती है उसका भाव यदि इसमें माना जाता है। लेकिन ऐसे में क्या सहयोग हमेशा अन्य का ये पार्टनरशिप का भाव है, तो ऐसे मतलब कि किसी और के सहयोग से हमेशा हम उन्नति करते रहते हैं दोस्तों। फिर ये जो फैशन है, आर्ट है, वस्त्र कला है, फैशन के क्षेत्र में यदि आप जाना चाहते हो, यहाँ पर शुक्र है तो आप उसमें ज़रूर कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। फिर आगे चलते हैं 9th हाउस में दोस्तों। 9th हाउस ये हमेशा हमारे जो लक होता है, हमारा जो लकी हाउस है, ये हमारी जो भाग्यशाली यदि हम
जीवन में यदि हम हैं तो इसी भाव से मालूम पड़ता है कि हम भाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है। इस ग्रह में यदि शुक्र है या कोई भी अन्य शुभ ग्रह है तो हमेशा व्यक्ति अच्छी कंडीशन में रहता है, उसको जीवन में हमेशा सफलता मिलती रहती है दोस्तों। आगे चलते 10 हाउस है, 10th हाउस। इसमें देखिए ये जो यदि यहाँ पर शुक्र है तो ये कलात्मकता उसमें रहेगी, वो आर्टिस्टिक रहेगा दोस्तों। उसका जीवन हमेशा लग्जरी लाइफ रहेगी, वैभवपूर्ण जीवन रहेगा। उसको भी पैतृक संपत्ति मिली है, ये वैसे पिता का भाव माना जाता है। पिता मतलब हमारी जो पैतृक संपत्ति जो होती है, पिता या दादा की तरफ से जो भी संपत्तियाँ होती है, यहाँ पर यदि शुक्र है या चंद्र साथ में है तो उनको ऐसी स्थिति में उनको वो पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है दोस्तों। आगे चलते हैं, जो ये आर्ट बिजनेस है, कलाकार ने कोई भी व्यापार है तो उनमें भी ये जो वो भाव है ये कर्म का भाव माना जाता है। तो ऐसे लोगों को कला के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी सफलताएं उनको मिलती है दोस्तों। आगे चलते हैं तो ये जो 11th हाउस है, ये 11th हाउस भी ये इनकम ऑफ सोर्स का माना जाता है दोस्तों। यदि यहाँ पर शुक्र है तो यहाँ पर जो आभूषण कला है या लेडीज से संबंधित, लेडीज से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो, जैसे ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, फैशन है या और भी अन्य प्रकार के जो भी बिजनेस है जो लेडीज से रिलेटेड है, उसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसे डायमंड का बिजनेस है उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें समझने की। अब रहा दोस्तों, मैंने जो 3 भाव अभी नहीं बताए, जो 6th हाउस है और ये 8th हाउस है और ये 12th हाउस है। अब इसमें देखिए मैंने शुक्र यहाँ भी है, यहाँ भी शुक्र लिखा है, यहाँ भी शुक्र लिखा है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये जो 6th हाउस है, देखिए मैंने लिखा 6, 8 एंड 12, यहाँ भी लिखा 6, 8 एंड 12 और यहाँ भी लिखा 6, 8, 12। ये तीनों नेगेटिव हाउस है दोस्तों, ये नेगेटिव पावर के माने जाते हैं हॉरोस्कोप में। तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, कामुक, इरोटिक और पतन, डाउनफॉल। अब यहाँ क्या लिखा है, ये संसर्ग रोग मतलब इन्फेक्शन, डिजीज, तो ये डाउरी। लेकिन एक चीज़ है, ये जो 8 भाव में यदि आपको शुक्र है तो आपको जो पत्नी जो मिलेगी वो मालदार मिलेगी। मालदार यानी वो आपको शादी में दहेज बहुत ही अच्छी कंडीशन में, आपको बहुत ही अच्छी, मतलब कि यूँ बहुत ही विपुल रूप में आपको दहेज मिल सकता है दोस्तों। और कभी कभार आपको अकस्मात कोई न कोई लॉटरी या अकस्मात रूप से कोई भी धन आपको मिल सकता है 8 हाउस में यदि शुक्र है तो। उसी प्रकार ये 12th हाउस है, 12th हाउस में जैसे ये लिखा, देखिए पतित, करप्ट, कर्ज, लोन, वाद विवाद और व्यसन मतलब एडिक्शन, किसी भी प्रकार का जो एडिक्शन है, जो ड्रग्स है, वाइन है या और भी प्रकार के जो गांजा वांजा जो लोग यूज़ करते हैं, ऐसे जो, या सेक्सुअल जो भी एडिक्शन जो होते हैं, जो लोग अति से मतलब कि ओवर सेक्सुअल जो हैबिट जिनकी होती है, वो सब इन 3 भावों से, ये तीनों भाव एक दूसरे से रिलेटेड है, 6, 8 और 12 भाव। यदि यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है वो इसको भी इफेक्ट करेगी, यहाँ पे जो लिखी है वो इसको इफेक्ट कर सकती है, और यहाँ जो चीज़ें लिखी है वो इन भावों में भी इफेक्ट जरूर होगी। तो 6, 8 और 12 में यदि शुक्र है और इसके साथ में यदि सूर्य और राहु जैसे यदि ग्रह और मिल जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, शुक्र के कारण वो एक बार ऊपर तो उठ जाएंगे लेकिन वापस वो बहुत ही, मतलब उनके साथ वो सफलता को पचा नहीं पाते। वो जो भी उनको जो उनकी जो पॉपुलैरिटी जो उनको मिलती है, कहते हैं ना दोस्तों कि सफलता को हमेशा पचाना आना चाहिए। इंसान ऊपर तो चढ़ जाता है लेकिन फिर उसका क्या, वो दिमाग कई बार ख़राब हो जाता है, वो उस चीज़ों को, उस शिखर पर मतलब वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है। उसका कारण ये है क्योंकि वो क्या, जो उसकी जो रंगीनियाँ होती है, उसकी जो सफलता होती है, वो सफलता में इतना वो मतलब कि मशगूल हो जाते हैं कि उन सफलताओं को हमेशा वो पचा नहीं पाते। और फिर धीरे धीरे उनमें क्या होता है कि उनमें कई प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं, जैसे शराबखोरी है, नशाखोरी है, या फिर स्त्रियों के आसपास में ऐसी स्त्रियां उनको मिल जाती है जो कि उनका जीवन बर्बाद करती रहती है। फिर वो क्या, आगे चलकर वो जो सफलता की जो खुमारी होती है, वो खुमारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो फिर अपने काम धंधे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और धीरे धीरे उनके समाज में उनकी लोकप्रियता वापस उनकी मतलब रसातल में पहुंच जाती है, और ऐसे लोग हमेशा फिर डाउन हो जाते हैं, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। हम अपने क्षेत्र में भी देखते हैं, हमारे आसपास भी कई लोगों को ऐसा देखते हैं, और फिल्म लाइन है, टीवी लाइन है, या और भी कई जैसे बड़े बड़े ज्वेलर्स है, जैसे कि अभी जो ये नीरव मोदी है या मेहुल चौकसी है, ये भी बड़े ज्वेलर्स माने जाते थे, लेकिन वो लोग आज देखो उनको हिंदुस्तान से मतलब कि उनको बाहर जाके
मुंह छुपा कर वह विदेश में जेलों में जाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है किसी के लाइफ में? इतने बड़े मतलब कि शिखर पर पहुँच कर भी लोग डाउन क्यों हो जाते हैं? फिल्म लाइन में हम कई ऐसे कलाकारों को देखते हैं जो कि कई बार उच्च कोटि में मतलब कि पहुँच चुके हैं। जैसे मीना कुमारी थी, बहुत उच्च कोटि की कलाकार थी, लेकिन उनकी मतलब कि दुर्गति बहुत ही बुरी तरह हुई। उनका अंतिम जीवन बहुत ही दुख में बीता दोस्तों। और भी कई ऐसे कलाकार हैं दोस्तों जिनके जीवन हमेशा मतलब कि फिर बहुत ही उनकी दुर्गति में उनका जीवन व्यतीत होता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ डिटेल, ये जो सामने हॉरोस्कोप है इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ जल्दी से। अब जैसे फर्स्ट हाउस है, यदि फर्स्ट हाउस में यदि आपका शुक्र है, उसके साथ में यदि चंद्रमा है, तो ये सोने में सुहागा माना जाएगा दोस्तों। कि शुक्र और चंद्र वैसे तो एक दूसरे का एनिमी है, लेकिन शुक्र भी क्या है कि आर्ट को रिप्रेजेंटेड करता है और चंद्रमा भी उसको रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा जो है वो वेल्थ का कारक ग्रह माना जाता है, वो धन का कारक ग्रह माना जाता है दोस्तों। ये हमारी जो ज़िंदगी में जो भी सफलताएं मिलती है, ये दोनों के साथ में मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर कला के क्षेत्र में मतलब कि हमेशा अपने शिखर पर बने रहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, जैसे सलमान है, आमिर है, और भी अन्य कलाकार हैं। उनके जीवन में ज़रूर मतलब कि शुक्र और चंद्रमा की प्रबलता के कारण ही वो इतने उच्च कोटि के कलाकार या अपने अभिनय में वो मतलब कि लोहा मनवाते रहते हैं दोस्तों। इसी तरह और भी कई क्षेत्र में यदि आप कला के क्षेत्र में है, यदि शुक्र और चंद्र है, उसके साथ में मान लीजिए यदि ये शुक्र चंद्र के साथ में यदि बुध है, गुरु है, और ये दूसरे भाव में है, तो आपको धन है, जो सेविंग्स है, मतलब उसमें आपको लाभ मिलेगा। और आपकी वाणी जो है, स्पीच है, वो बहुत ही पावरफुल होगी। भले इनकी वाणी में इतना मतलब कि यूँ अट्रैक्शन होता है कि जब ये बोलते हैं तो लोग एकटक उनको मतलब कि अपलक उनको सुनते रहते हैं, मतलब वो मोहित हो जाते हैं। इतनी अच्छी उनकी स्पीच होती है दोस्तों। आगे चलते हैं, जो थर्ड हाउस में है, यदि यह शुक्र है, तो शुक्र के साथ में यदि चंद्रमा है, तो ऐसे लोग, या चंद्रमा नहीं है और शुक्र के साथ यदि मंगल है, तो मंगल के कारण, मंगल क्या है कि वो साहस का मतलब कि खेल माना जाता है, मतलब डेयरिंग का ग्रह माना जाता है मंगल को, मतलब वो उसमें बहुत हिम्मत वाला ग्रह माना जाता है। तो यदि मंगल यदि शुक्र के साथ में है, तो ऐसे व्यक्ति जो एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के किसी भी क्षेत्र में वो जाएंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, या अन्य कोई भी क्षेत्र है, वो उसमें यदि वो प्रोग्रेस करते हैं तो आगे चल के उनको अच्छी प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा ये जो थिएटर जो क्षेत्र है, रंगमंच जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहाँ भी यदि वो कोशिश करते हैं तो उनमें भी क्या, फिल्म तो क्या कैमरे के पीछे होती है, रंगमंच थिएटर जो हमेशा ऑडियंस के सामने ही होता है, तो उसमें बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो रंगमंच के जो थिएटर्स में जो कलाकार होते हैं, रंगमंच के कलाकार, उनमें यदि मंगल है तो वो रंगमंच के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा मतलब कि वो उसमें सफलता उनको मिल सकती है। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर है। ये फोर्थ नंबर जैसे ये हैप्पीनेस है, लग्जरी है, संपत्ति सुख है, प्रॉपर्टी है, प्लेजर्स है, और जो वाहन है, यहाँ पे यदि शुक्र के साथ यदि चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत ही पुष्कल रूप से धन होता है। सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उनके जीवन में होती है। अच्छी से अच्छी उनके पास कारें होती है, गाड़ियाँ होती है, अच्छे भवन होते हैं, बंगले होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा सभी प्रकार के सुख उनको मिलते हैं दोस्तों। और यदि कला के क्षेत्र में भी उनको बहुत ही मतलब कि उच्च कोटि के फार्म हाउस है वगैरह है, ऐसे मतलब कि वो लग्जरी लाइफ हमेशा उनकी रहती है। आगे चलते ये जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस जैसे लिखा है, देखिए अभिनय शिक्षण, एक्टिंग स्कूल में यदि आप चलाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षण का क्षेत्र माना जाता है फिफ्थ हाउस। फिर ये कहानी लेखन है, कला है, जैसे आपके फिल्म लाइन में है या टीवी लाइन में गीत लिखना है, या कोई भी छोटे मोटे जो भी लेखन का कार्य होता है, कहानी लेखन है, फिल्म लेखन है, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। सिक्स्थ हाउस में यदि आपके शुक्र है तो आपको आगे तो ज़रूर आप बढ़ेंगे कला के लाइन में, लेकिन आगे चलकर आपके मतलब कि कहीं ना कहीं आपको वो जो सफलता है उसको पचाना आपको आना चाहिए दोस्तों, वरना नहीं तो फिर क्या होगा, ये आपके जीवन में वापस नकारात्मकता आ सकती है, नेगेटिविटी आएगी, और आप कहीं ना कहीं आपके ये जो इरोटिक जो रिलेशंस है, जो कामुकता के जो रिलेशन है, उनसे आपको बचना चाहिए, वरना आपका पतन या डाउनफॉल जरूर हो सकता है दोस्तों। आगे चलते जो सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस ये है, ये दाम्पत्य का प्रणय है, वैसे मैरिड लाइफ का है दोस्तों। लेकिन यह शुक्र है, यदि इसके साथ में यदि चंद्रमा है तो आपके एक्स्ट्रा मतलब कि जो ये लव अफेयर्स वगैरह ज़रूर हो सकते हैं दोस्तों। तो इससे थोड़ी बहुत आपकी बदनामी हो सकती है।
हालांकि आप कला के क्षेत्र में आप हमेशा ऊपर रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मतलब कि एक्स्ट्रा रिलेशंस आपके ज़रूर जीवन में रहेंगे। लव लाइफ आपकी रहेगी, उसमें आपको कुछ बदनामी मिल सकती है। वैसे शुक्र 7th हाउस का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो थोड़ा उससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे कला है, शिल्प है, आर्ट का जो भी ये जो बिजनेस माने जाते हैं, फैशन का है, इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। यदि 8th हाउस में आपके शुक्र है और शुक्र के साथ में यदि सूर्य है, तो ये भी आपको मतलब संसर्ग रोग जैसे इन्फेक्शन डिजीज जो बोलते हैं वो आपको हो सकती है, तो उससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। लेकिन इसके अलावा यदि यहाँ पर शुक्र और सूर्य है, तो आपको अपनी जो ससुराल से बहुत ही अच्छा आपको दहेज मिलेगा, और कभी कभार आपको आकस्मिक कोई भी ऐसा चांस मिलेगा लाइफ में जिसमें आपको बहुत सारा धन मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे सूर्य राहु जैसे यदि पापी ग्रह साथ में है, तो आपको बहुत कुछ नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ सकती है, तो आप अपनी सफलता को पचा नहीं पाएंगे और आपका डाउनफॉल ज़रूर हो जाएगा दोस्तों। आगे चल के ये जो 9th हाउस है, ये जो भाग्यशाली भाव माना जाता है, ये प्रॉस्परस का ये हाउस माना जाता है। मतलब यहाँ पे यदि शुक्र और मून है, विनस और मून है, तो आपको सभी प्रकार की सफलताएं आपको मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा जब भी मतलब कि शुक्र की जो महादशा आती है 20 वर्ष की, वो 20 वर्ष बहुत लंबा टाइम होता है। तो यदि शुक्र के बाद में फिर जो चंद्रमा की वापस बीच में एक सूर्य की मतलब कि 6 वर्ष की एक महादशा आती है, उसके वापस बाद में वापस 10 वर्ष की चंद्रमा की दशा आती है। तो 20 वर्ष शुक्र के और 10 वर्ष चंद्रमा के, इस प्रकार ये 30 वर्ष और बीच में जो सूर्य की जो आती है वो भी अच्छी बीतती है। उस हिसाब से ये जो 35-40 साल तो बहुत ही उनके मतलब कि हमेशा वो हाई लेवल पे मतलब कि वो प्रोग्रेस करते रहते हैं, यह चीज़ है। आगे चलते हैं 10th हाउस है। 10th हाउस ये शुक्र का है, ये वीनस, यहाँ पे जो कलात्मकता है मतलब कि कई प्रकार की उसकी कलात्मकता उस ऐसे व्यक्तियों में होती है। वे वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं, लग्जरी लाइफ उनकी होती है। और ये जो कला का जो बिज़नेस है, कोई भी ऐसा व्यापार आर्ट बिजनेस, उसमें ये कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे लोग, ये जो कर्म का भाव माना जाता है, वर्क पावर का हाउस है, तो ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो बिज़नेस जो करते हैं कला के क्षेत्र में, तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे फिल्म का जो भी बिज़नेस है, जो प्रोड्यूसर्स है वगैरह, वो भी इन चीज़ों को करते हैं दोस्तों। और जो अपना मतलब जो डायरेक्शन का वगैरह जो भी क्षेत्र है, वो भी यदि आप शुक्र है, सूर्य यहाँ पर है, सॉरी शुक्र और मून यदि यहाँ पर है, तो वो आप कर सकते हैं। और ये एक पैतृक संपत्ति है। कई बार हम फिल्म लाइन में देखते हैं कि पिता जैसे कपूर ख़ानदान है, ये पूरा ख़ानदानी मतलब फिल्म ख़ानदानी माना जाता है। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी है, उनके वो पीछे अभिषेक जी है, तो वो भी ऐसे ही माने जाएंगे। और भी कई ऐसे ख़ानदान है, कपूर ख़ानदान है, ये ख़ानदान वो। तो क्या होता है कि ये जो लिगेसी होती है, ये पैतृक संपत्तियाँ होती है, वो भी ये भाव में यदि मून और शुक्र जैसे ग्रह है तो उनको ज़रूर मिलती है दोस्तों। आगे चलते हैं, जो 11th हाउस है, ये टोटल इनकम ऑफ सोर्स का भाव माना जाता है हाउस। तो यदि यहाँ पर शुक्र विनस है और साथ में मून है, या साथ में और भी ऐसे बुध जैसे मर्क्यूरी है या जुपिटर है, यदि ऐसे अच्छे ग्रह साथ में है, तो ये जो ज्वेलरी, आर्ट ऑफ ज्वेलरी है, या डायमंड्स का बिजनेस है, या और भी ऐसे कोई भी बिजनेस है जो कि कलात्मक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ यदि आप करते हैं तो आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी दोस्तों। ये जो 12th हाउस है, ये 12th हाउस भी नेगेटिव हाउस माना जाता है। अब यहाँ पर यदि शुक्र है या मून है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, सफलता तो उनको ज़रूर मिलेगी, देखो सफलता को पचा नहीं पाते हैं, फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, फिर वो अपने उस सफलता की रंगीनियों में खो जाते हैं, फिर उनको कई प्रकार की गलत आदतें उनको ग्रस्त कर लेती है, फिर वो करप्ट हो जाते हैं, कई प्रकार के उनके ऊपर लोन हो जाते हैं, मतलब खर्चे उनके इतने बढ़ जाते हैं कि वो अपने वो जो कमाई होती है वो खुद अपने हाथों से बर्बाद करके फिर वो लोन अपने सर पर चढ़ाकर फिर और वो बर्बाद होने के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार जो एडिक्शन वगैरह है उससे दूर रहना चाहिए। विशेषकर 6, 8, 12, ये 12 हाउस, 8 हाउस और 6 हाउस, ये तीनों में यदि यहाँ कहीं भी है
तो आप ऐसे लोगों को हमेशा बहुत ही ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। एक और चीज़ मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो रेड कलर के जो एरो बने हुए हैं, अब ये क्या है, ये एक दूसरे हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी क्या है कि यहाँ पे तो जगह बहुत कम होती है। अब ये शुक्र है, शुक्र के साथ में वीनस के साथ में मून है, या मार्स है, या मरक्यूरी है, या जुपिटर है, ऐसे ग्रह यदि साथ में है, भले ऐसा जरूरी नहीं। अभी मैंने यहाँ पे देखे लिखा शुक्र है। अब किसी भी कुंडली में सब जगह तो शुक्र होगा नहीं। ये जो 12 हाउस में, इसमें किसी में एक जगह शुक्र होगा। ये जो 1 to 12 जो भी हाउस है, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर, कहीं भी एक हाउस में आपके शुक्र होगा। सभी 12 घर में तो होगा नहीं। अब देखना ये कि शुक्र अकेला है या उसके साथ में कौन सा ग्रह है। यदि मून है तो अच्छी बात है, मून नहीं है, मार्स है, मरक्यूरी है, जुपिटर है, तो और भी कोई तकलीफ़ नहीं है, वो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसके अलावा एक बार केतु भी यदि उसके शुक्र के साथ होगा तो भी कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन शुक्र के साथ में यदि राहु है और सन है तो आपको थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो आपकी जो भी सफलता को आपको बचा के रखना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। एक बार शुक्र के साथ शनि भी होगा तो भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। आप एक बार थोड़ा मतलब कि सफलता तो लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी धीमे धीमे सफलता, क्योंकि शनि हमेशा स्लो प्लेनेट माना जाता है। वो मतलब कि उसकी जो भी स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस उसमें शनि के कारण आपको ज़रूर मिलेगी और शुक्र के कारण भी। तो ये सब चीज़ें मैंने आज आपको बता दी है। यदि आपकी कुंडली आप लेकर देखें कि आपके जो शुक्र है, वीनस है, ये कौन से हाउस में है, ये जो 12 हाउस है यहाँ पर कौन से हाउस में बैठा है, और वो सिंगल है या उसके साथ में और भी कोई जॉइंट कोई भी प्लेनेट है या नहीं है, तो वो आप देखो। और सभी सब्जेक्ट मैंने आपको लिख रखे हैं, वो कौन से हाउस में है, उस हाउस में, जिस हाउस में वो भी है, तो उस पीरियड में या उस फील्ड में आपको उन चीज़ों में आपको ज़रूर ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी दोस्तों। तो मेरा ये सब कहना है, तो ये सब आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखें दोस्तों। इसके अलावा एक लास्ट में एक नियम एक और बता देता हूँ दोस्तों। नियम हमेशा एक ही है कि जीवन में हमेशा हमको मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान के समय ख़राब होता है तो इंसान मन से मतलब कि दुर्बल हो जाते हैं। तो दुर्बल नहीं होना, हिम्मत रखनी है और लगातार कोशिश हमको करती रहनी चाहिए, तो ज़रूर हमको सफलता मिलती है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर आपको सबको सफलता दे, सक्सेस दे, सुख देवे और सक्सेस दे। अंत में दोस्तों मेरा निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वापस आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपकी जो भी समस्या उसका समाधान देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।